दोस्तों स्वागत है आपका इनसाइट नॉलेज की एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी दो काफी इंटरेस्टिंग खबरों के बारे में बात करने वाले हैं, जिसमें हमारी पहली खबर अमेरिका की तरफ से जारी की गई ग्लोबल पावर इंडेक्स रैंकिंग को लेकर है, जिसमें भारत की पोजीशन से कोई भी संतुष्ट नहीं है। वहीं पर हमारी दूसरी अपडेट भारत और मालदीव के बीच चल रहे विवाद को लेकर है, जिसमें श्रीलंका के राष्ट्रपति ने अब तक का सबसे बड़ा बयान दिया है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और इन दोनों ही खबरों को डिटेल से समझते हैं। दरअसल दोस्तों सामने निकल कर आ रही लेटेस्ट अपडेट के अनुसार अमेरिका की एक पब्लिकेशन की तरफ से ग्लोबल पावर रैंकिंग जारी की गई, जिसमें दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश के बारे में बताया गया। हैरानी की बात तो यह है कि इस रैंकिंग में भारत को शीर्ष 10 देश में भी स्थान नहीं दिया गया है। ये रैंकिंग अपने आप में काफी हैरान करने वाली थी, क्योंकि भारत विश्व में 5 सबसे शक्तिशाली अर्थव्यवस्था और मिलिट्री वाले देशों में शामिल है, लेकिन फिर भी हमें ओवरऑल पावर रैंकिंग में शीर्ष 10 देश में भी स्थान नहीं दिया गया। अमेरिका की इस पब्लिकेशन की माने तो भारत, इजराइल, साउथ कोरिया, जर्मनी, जापान, सऊदी अरब, यूएई, चीन, रूस, यूके, फ्रांस और अमेरिका जैसे देशों के बाद दुनिया का 12वां सबसे शक्तिशाली देश है। हैरानी की बात तो यह है कि न सिर्फ भारत को टॉप 10 देश के बाहर रखा गया, बल्कि इस रैंकिंग में जापान को साउथ कोरिया के मुकाबले कम ताकतवर बताया गया, जो काफी लोगों के लिए हैरान करने वाला है। हालांकि इस लिस्ट में एशियाई देशों की ताकत साफ तौर पर देखी जा सकती है, पर अमेरिका का मानना है कि अभी भी दुनिया में सिर्फ 3 सबसे शक्तिशाली देश की बात की जाए, ओवरऑल तरीके से सबसे ऊपर अमेरिका, फिर चाइना और फिर रूस का नंबर आएगा, जिस पर भी कई एक्सपर्ट और लोग आपस में डिबेट कर सकते हैं, क्योंकि यूक्रेन पर हमला करने के बाद से रूस के खिलाफ काफी प्रतिबंध लगाए गए हैं, जिसके बाद रूस की आर्थिक ताकत काफी कम हो गई। इतना ही नहीं बल्कि यूक्रेन युद्ध की वजह से रूस को अपनी मिलिट्री की ताकत में भी गिरावट देखने को मिली है। ऐसे में इस रैंकिंग को देखकर ये कहना गलत नहीं होगा कि न तो इस पर भरोसा किया जा सकता है और न ही किसी भी तरह से इसे हम 140 करोड़ लोगों के भारत की ताकत को जांचने के एक मानक के तौर पर देख सकते हैं। ऊपर से इस लिस्ट में जापान को साउथ कोरिया से कम ताकतवर दर्शाया गया, जो माना ही नहीं जा सकता, क्योंकि जापान मिलिट्री और टेक्नोलॉजी समेत अर्थव्यवस्था के मामले में हर तरह से साउथ कोरिया का सुपीरियर है। फिर जापान को हम कल्चर के आधार पर भी साउथ कोरिया से कम ताकतवर नहीं मान सकते। ऐसे में अगर समझने की कोशिश करें तो अमेरिकन पब्लिकेशन की तरफ से जारी की गई रैंकिंग कोई भी सेंस नहीं बनाती और भारत अमेरिका समेत पश्चिमी देशों की सोच से कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ जैसे शीर्ष फाइनेंशियल संस्था ये बात कह चुकी है कि भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया में सबसे शक्तिशाली है, और हमारी अर्थव्यवस्था तब भी पॉजिटिव अंकों के साथ विकास कर रही थी जब अमेरिका और चीन नेगेटिव ग्रोथ रेट का सामना कर रहे थे, जो इस बात को प्रमाणित करता है कि भारत हर तरह से शक्तिशाली है। वैसे आपके हिसाब से भारत को इस लिस्ट में कौन से स्थान पे होना चाहिए था? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। फिलहाल बढ़ते हमारी दूसरी खबर की तरफ। यह खबर श्रीलंका के राष्ट्रपति की तरफ से दिए गए एक बड़े बयान को लेकर है। दरअसल भारत के विदेश मंत्री श्रीलंका के राष्ट्रपति के साथ इंडियन ओशियन कॉन्फ्रेंस में मिले, जो भारत की तरफ से नेतृत्व किया जाने वाला एक सिक्योरिटी कॉन्क्लेव है। वहां पर श्रीलंका के राष्ट्रपति ने बयान दिया कि भारत और मालदीव जल्द ही अपने बीच मौजूद सभी परेशानियों को सुलझा लेंगे। साथ ही उन्होंने कहा है कि उन्हें इस बात की पूरी उम्मीद है कि भारत और मालदीव आपस में बातचीत करके समझदारी के साथ कदम उठाएंगे। बता दें कि भारत द्वारा नेतृत्व किए जाने वाले इंडियन ओशियन कॉन्फ्रेंस में मालदीव की तरफ से एक जूनियर मिनिस्टर को भी भेजा गया था, जबकि पिछले साल दिसंबर के महीने में ऐसी ही एक मीटिंग में मालदीव की तरफ से कोई भी प्रतिनिधि नहीं आया, जबकि उन्होंने चीन द्वारा नेतृत्व किए जाने वाले इंडियन ओशियन फोरम की मीटिंग को अटेंड किया था। पर इस बार की मीटिंग में मालदीव के जूनियर मिनिस्टर का आना दर्शाता है कि मोहम्मद माइजू भारत को लेकर अपना स्टांस इवैल्यूएट कर रहे हैं। बता दें कुछ दिनों पहले मालदीव के राष्ट्रपति ने अपना टोन बदलते हुए बयान दिया था कि भारतीय मिलिट्री को शॉर्ट टेम्पर्ड होकर बिल्कुल भी हटाया नहीं जा सकता और दोनों देशों को समझदारी के साथ बातचीत करना जरूरी है। इसके पहले उन्होंने भारत के खिलाफ बयान देते हुए हमें एक बुली बुलाया था और कहा था कि भले ही मालदीव एक छोटा देश है, लेकिन भारत उन्हें बुली नहीं कर सकता। पर अब जब मालदीव के राष्ट्रपति को अंदाजा हो गया कि वह अपने ही देश का नुकसान कर रहे हैं, तब आखिरकार उन्होंने भारत को लेकर पोजीशन सॉफ्ट कर ली है। दोस्तों मालदीव के इस हृदय परिवर्तन पर आपकी क्या राय है? इस पर भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।